पाकिस्तान के पहले जमहूरी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की तारीख़ और जमहूरियत का स्याह बाब है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाना, आसिफ अली ज़रदारी के ससुर और बेनज़ीर भुट्टो के वालिद पाकिस्तान के पहले जमहूरी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने फांसी दी तो भुट्टो साहब फांसी की उस रात क्या करते रहे थे, ये एक सिगाए राज है। कर्नल रफ़ीउद्दीन ने भुट्टो की फांसी के बारे एक मुकम्मल तफसीलाती किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भुट्टो साहब के बारे में बहुत सारे ऐसे आंखों देखे वाक़यात बयान किए थे जो आज हर कोई भूल चुका है। कर्नल रफ़ी को जनरल ज़ियाउल हक़ ने जेल में ख़ास तौर पर भुट्टो की निगरानी के लिए मुकर्रर किया था। फांसी से 5 घंटे पहले भुट्टो बैरक में क्या करते रहे थे, इस बारे में कर्नल रफ़ी ने लिखा था कि फांसी की रात भुट्टो शाम 10:10 से 11:05 तक कुछ लिखते रहे थे। इसके बाद उन्होंने तमाम कागजात जो उन्होंने लिखे थे जला डाले थे। जले हुए कागजात की राख सारे सेल में फैल गई थी। उन्होंने मुशक्कती अब्दुर्रहमान को बुलाया और उसे सेल साफ करने को कहा। उन्होंने संतरी से पूछा, कितना वक्त रह गया है? संतरी ने जवाब दिया, जनाब काफ़ी वक्त है अभी। भुट्टो साहब पूछने लगे, कितना वक्त? 1 घंटा, 2 घंटे? मगर संतरी खामोश रहा। फिर खुद ही कहा, 1-2 घंटे हो सकता है मैं सो लूँ। संतरी ने जवाब दिया, हाँ जनाब, आपको सो लेना चाहिए। संतरी की बात सुनकर भुट्टो साहब ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और कहा, कहीं तो मुझे जगा तो नहीं दोगे? 11:10 पर सेल खोला गया और मुशक्कती अब्दुर्रहमान अंदर आ गया और बुरुश से फर्श साफ किया और सारी राख बाहर निकाल दी। फिर सेल बंद हुआ और भुट्टो साहब खामोशी से लेट गए। 11:25 पर भुट्टो साहब बोले, मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर सो लूं, क्योंकि मैं कल रात से नहीं सोया। वैसे मुझे पता है आप लोग मुझे 12 बजे जगा देंगे। कुछ देर ही लेटे होंगे कि उन्होंने सनम सनम पुकारना शुरू कर दिया। 11:50 पर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट मुजीद अहमद कुरैशी और काज़िम हुसैन बलोच आ गए। उन्होंने बाहर से ही मिस्टर भुट्टो को जगाने की कोशिश की, मगर वो ना जागे। मिस्टर कुरैशी ने जेल दफ्तर टेलीफोन करके पूछा, क्या किया जाए? उन्हें बताया गया कि सेल खोलकर अंदर जाकर मिस्टर भुट्टो को जगाएं। मिस्टर कुरैशी ने सेल खोलकर अंदर भुट्टो को जगाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मिस्टर कुरैशी ने टेलीफोन पर दफ्तर में इतला दी कि भुट्टो साहब कोई जवाब नहीं दे रहे, ऐसा लगता है वो बेहोश हैं। मुझे इस खबर पर काफ़ी फिक्र लाहक हो गई, क्योंकि मेरे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये भी था कि भुट्टो साहब किसी हालत में भी खुदकुशी ना करें। रात 12 बजने में से 1 मिनट अभी कम था कि जेल सुप्रिटेंडेंट, जेल डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को लेकर सिक्योरिटी वार्ड के सेल में दाखिल हो गया। भुट्टो साहब सेल में गद्दे पर शिमालन जनूबन बाईं पहलुओं से लेटे हुए थे और उनका मुंह सेल के दरवाजे की तरफ था। जब सेल का ताला खोला जा रहा था तो चौधरी यार मोहम्मद और जेल डॉक्टर ने देखा कि भुट्टो साहब ने अपनी एक आंख खोलकर हम सबको देखा और फिर आंख बंद कर ली। मैंने और चौधरी यार मोहम्मद ने अंदर दाखिल होते ही बार बार भुट्टो साहब को नाम लेकर पुकारा, मगर उन्होंने जवाब न दिया। मैंने जेल डॉक्टर सगीर से कहा कि वो भुट्टो साहब को चेक करें। डॉक्टर ने भुट्टो साहब की नब्ज़ महसूस की और फिर स्टेथोस्कोप के साथ उनके सीने का मुआयना किया और उनकी आंख को देखकर खड़े हो गए और मेरे कान में बताया, भुट्टो साहब ठीक हैं। मैंने भुट्टो साहब को फिर आवाज़ दी, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने उन पर झुककर उनके कंधे को हिलाया और फिर पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। मैंने डॉक्टर से फिर कहा, इनको चेक करें, ये जवाब क्यों नहीं देते? डॉक्टर ने एक बार फिर उनकी नब्ज़ और छाती का मुआयना किया और उठकर मेरे कान में सरगोशी के साथ बताया कि भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने डॉक्टर को सेल से बाहर बुलाया और दलाल में उनसे कहा कि भुट्टो साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे। डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं फिक्र ना करूं। फिर चौधरी यार मोहम्मद ने मुझे बताया कि जब दरवाज़ा खोला जा भुट्टो साहब ने एक आंख खोलकर हम सबको देखा और फिर आंख बंद कर ली। वो मकर कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर ने भी जेल सुप्रिटेंडेंट की तरह बताया कि उसने भी भुट्टो साहब की एक आंख खुली बंद होते हुए देखी थी। फिर कहा, उनका दिल, नब्ज़ और उनकी आंख की पुतली बिल्कुल ठीक हैं और वो ये सब कुछ मक्कर के तौर पर कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर को बताया, अगर भुट्टो साहब को कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार होगा और उससे फौजी तरीके से हुक्म दिया गया कि वो भुट्टो साहब को फिर चेक करे। डॉक्टर साहब ने मेरे कहने पर तीसरी बार भुट्टो साहब को चेक किया और दलान में आकर मुझे बताया, कर्नल साहब आप फिक्र न करें, भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर, मिस्टर कुरैशी और मिस्टर बलोच को सिक्योरिटी वार्ड में ही रहने दिया और हम वापस दफ्तर आगे आते हुए मैंने डॉक्टर साहब से फिर कहा, चंद मिनटों बाद भुट्टो साहब को फिर आप चेक करें। रात 1:10 पर भुट्टो साहब खुद उठ बैठे। मिस्टर कुरैशी ने उन्हें बताया कि नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद है, मगर भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि अब वो नहाना नहीं चाहते।
हुक्म के मुताबिक भुट्टो साहब को 3 और 4 अप्रैल 1979 की दरमियानी शब को 2 बजे इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात की मौजूदगी में फांसी लगाई जानी थी। इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात चौधरी नज़ीर अख्तर रावलपिंडी जेल में 3 अप्रैल की सुबह से ही हाजिर थे, जबकि वो 1 अप्रैल शाम से रावलपिंडी आए हुए थे। भुट्टो साहब की लंबी भूख हड़ताल, जिसका जिक्र मैंने पहले भी अपनी किताब में किया था, उसकी वजह से उनकी जिस्मानी हालत को देखकर एक स्ट्रेचर का भी बंदोबस्त कर लिया गया था कि अगर वो फांसी घाट तक चलकर ना जा सके तो उनको फिर स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा। भुट्टो साहब की फांसी से चंद घंटे पहले ये जो कुछ भी हुआ हमने आपके सामने ये पेश कर दिया है, और इस बारे में आपको मज़ीद भी कुछ तफसीलात हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि जब भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार की तरफ ले जाया जा रहा था तो उस वक्त क्या क्या अनहोनियाँ हुई और भुट्टो साहब पर कैमरा मैनों ने किस किस अंदाज में फांसी के बाद उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की तस्वीरें बनाई थी और दुनिया को चौंका के रख दिया था। और इसलिए कि भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता था कि वो मुसलमान नहीं हैं, उनके ख़तरे नहीं हुए। हम अगली वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ नई मालूमात देंगे।